कई लोग शासन को एकमात्र एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समझते हैं। उनके लिए मेरे पास आज एक एग्जाम्पल है। विगत 3 दशक के अंदर 2 उदाहरण हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार के, एनडीए के चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरा यूपीए की चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और दोनों वक्त राज्यों का विभाजन हुआ। अटल जी के समय पर 3 राज्यों का विभाजन होकर 3 नए राज्य बने, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त एक राज्य का 2 राज्यों में विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहां पर विभाजन की प्रक्रिया विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह बहुत सुचारू रूप से पूरी हो गई। बिहार में हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी पूरी हुई। और दोनों बने नए राज्यों के बीच में कहीं पर भी कोई मनमुटाव, बिखराव, खींचतानी, इस प्रकार का दृश्य खड़ा नहीं हुआ। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी 2 भाइयों की तरह देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। बिहार और झारखंड भी देश के विकास में अपना योगदान रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी एक दूसरे के पूरक बने हुए नजर आते हैं। और दूसरा उदाहरण है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन। लोकसभा के अंदर सारे आंध्र प्रदेश के संसद सदस्यों को बाहर रखकर कानून पारित करना पड़ा। और इतनी कटुता हो गई दोनों राज्यों के अंदर कि वो धुलते 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 1 दशक से भी ज्यादा समय चला गया। मेरा ही मंत्रालय वो एक्ट का एक प्रकार से देखभाल का काम करता है। आज भी कई सारे डिस्प्यूट आंध्र और तेलंगाना के बीच में अनरिजॉल्व पड़े हुए, जो कहते हैं कि राज्य चलाना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है, आइडियोलॉजी की प्रक्रिया नहीं है, आइडियोलॉजी का कोई महत्व नहीं है। उनको मैं उदाहरण देता हूं, उनको कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार से निकले हुए कोई व्यक्ति एक काम करते हैं तो इतना अच्छा होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काम करते हैं तो आंध्र और तेलंगाना जैसी कटुता हो जाती है।